सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो कैसे हो तुम लोग। तो देख तो यहाँ पर प्यारे फिर से आ चुके हैं तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेके क्लास 10 साइंस के। जी हाँ, 2009 से लेकर एंड 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पीवाई क्यूज में पूछे गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज जितने भी पूछे गए सब के सब लेके आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मिलेगा तुम्हें एक बहुत प्यारा सा बोनस। तो उस बोनस का आंसर दे के जो भी कमेंट में जाएगा उसके कमेंट को किया जाएगा पिन एंड कल किया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट। तो आओ प्यारे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो भाई साहब, ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। अल्टीमेट स्रोत क्या है भाई साहब? सूर्य। एंड यहाँ पर देखते हो कोयला। तो कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ये क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं। जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है पीट। पीट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। एंड तिलचट्टा किससे श्वास लेता है? तो ट्रेकिया से। हम लोग किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। ये भी क्वेश्चन याद रखना। एंड मेढक 3 तरीके से सांस लेता है। सबसे पहला स्किन के द्वारा, जिसे हम क्यूटिकल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। दूसरा, वो भी लंग्स के द्वारा लेता है। एंड तीसरा, वो जब वो लार्वा अवस्था में होता है, यानी कि टेडपोल की अवस्था में होता है, उस समय उसके पास स्पेशल कैपेसिटी होती है, वो गिल्स से भी, उसके उस समय गिल्स होते हैं, उससे भी सांस लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कैसी होती है भाई साहब? तो हरे पेड़ पौधे में होती है। कहाँ होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो कि पिगमेंट है, जो कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, वहीं पर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुक्रोज के रूप में। एंड फ्लोएम किसका संवहन करते हैं? ये भी याद रखना। तो खाद्य पदार्थों का, यानी कि भोजन का संवहन करते हैं। एंड जाइलम किसका संवहन करता है? तो याद रखना, जल का एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन होता है एंड जाइलम में केवल एक दिशीय परिवहन होता है, ओनली वन वे। एंड याद रखना एक और डिफरेंस की जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है एंड फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बता दिया जाइलम एंड फ्लोएम में अंतर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये अभी हमने बता कर आया है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। एंड ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? उत्सर्जन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। याद रखना, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, जो कि आपको याद होना चाहिए। सोशल साइंस के अगर स्टूडेंट है तो नीचे कमेंट करके बताना कि उत्तराखंड के गढ़वाल में क्या हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन की प्रतिशत पाई जाती है। लगभग 22 से 23% वन वहाँ पर है, जंगल उपस्थित है। एंड बिहार में कितना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंड इसके अलग अलग आंसर दिए जाते हैं। तो एक्यूरेट आंसर 7.5 से लेकर 8 के बीच में कुछ भी दिया हो वही होगा। ये बिहार में वन का प्रतिशत है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, समीकरण 2H2 प्लस O2 मिलकर जब दो जल बनाते हैं, 2H2 है एक, क्या है? तो यहाँ पर देखो, जो 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उसे अभिकारक कहते हैं। एंड जो इसके फलस्वरूप बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि प्रतिफल कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एंड ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया है। जब दो मिलकर एक बनाएंगे तो संयोजन अभिक्रिया, और जब एक टूट कर दो बनाएगा तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है।
H12O6। एंड चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीचे कमेंट करके तुम बताओ मुझे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। वैसा धातु जिससे हम चाकू से काट सकते हैं वो क्या है, वो सोडियम ही, याद रखना। और अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भी कौन सा है, सोडियम। इसे क्रेसिन तेल में डुबा कर भी रखा जाता है। तो चार चार ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुम्हें पकड़ में आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने लिखा है, देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आयतन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा क्या कह रहा है, देखते हैं आओ। तो क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो ये अंतः ग्रहण करता है। क्या करता है, अंतः ग्रहण करता है। ये उसका केंद्रक हो गया। एंड ये है कुटपाद, जिसके द्वारा एक भोजन को क्या करता है, पकड़ता है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार आ चुके हैं कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन का बनाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो यहाँ प्रदेश तो K2SO4, K2SO4 क्या है, लवण है। K2SO4 क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है, याद रखना यूरेनियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरेनियम, थोरियम, ये सारे भारी धातु होते हैं। तो यहाँ पर देख तो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं कैसे, तो गर्म तार में, गर्म तार में लगाए जाते हैं, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर देख तो बायोगैस, बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी पेट्रोलियम है, कोयला है एंड प्राकृतिक गैस भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, मनुष्य में ब्रीक निम्न में से किससे संबंधित है, तो भाई साहब उत्सर्जन से संबंधित है। ब्रीक को क्या कहते हैं, जैसे सेल हमारी शरीर की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक उसी प्रकार किडनी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, ब्रिक है, याद रखना। और न्यूरॉन हमारे दिमाग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना। कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखना। ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम किसका विचलन होता है, तो लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है। जिसका विचलन कम तो तरंग धैर्य ज्यादा, और तरंग धैर्य ज्यादा तो विचलन कम। और इसको हम कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पर देखते हो एक प्रिज्म है जिससे हम अलग अलग लाइनों को गुजारते हैं। एंड इसका ट्रिक होता है विब्योर, VIBGYOR, विब्योर। इसमें जो भी है इसका सबसे अधिक विचलन होता है। एंड जैसे जैसे इधर हम जाएंगे विचलन क्या होगा, घटता जाएगा, और तरंग धैर्य बढ़ता जाएगा। यानी सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है, वायलेट यानी कि बैगनी कलर का। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे एंड आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम्हारे आ चुका है प्यारे, जल्दी से आंसर बता दो। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, याद रखना, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, डीसी करंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, क्षार धातु होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार धातु होते हैं। एंड टोटल कितने आवर्तों की संख्या होती है हमारे आवर्त सारणी में, टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है, ये नीचे कमेंट करके तुम बताओ, हिंट भी हम यहाँ पर दे दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, और अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, तो याद रखना। और कौन से नियम है ये नीचे कमेंट करके तुम बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो याद रखना
चूहा का होता है। किसका होता है याद रखना, चूहा का हृदय धड़कन सबसे ज्यादा होता है। और मनुष्य का एक बार में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, याद रखना 72 बार धड़कता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कराए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, भाई साहब डार्विन ने लिखा था, याद रखना डार्विन ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हवा से हल्का सा ज्यादा होता है और दोनों को लगभग लगभग एक ही माना जाता है। याद रखना सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और जिसका सबसे ज्यादा अपूर्णांक होता है उसमें चाल उतना ही कम हो जाएगी, यानी कि हीरा में सबसे कम होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखना वोल्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो उसके फलस्वरूप बनता है उसे उत्पादन कहते हैं, यानी प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, याद रखना टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। हमारा ब्लड भी कैसा होता है, क्षारीय होता है, और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्लड का पीएच मान 7.4 और वो भी क्षारीय होता है। कैसे मापेंगे, तो यहाँ पर देख तो पीएच स्केल में, जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, 1 से लेकर 7 से कम को अम्ल कहा जाता है, 7 को उदासीन कहा जाता है, जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, एंड वो उदासीन होता है। और जितने भी 7 से अधिक है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। 7 से अधिक वाले सारे क्षारीय होंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खून का पीएच मान, ये सब क्षारीय होते हैं। टूथपेस्ट भी क्या होता है, क्षारीय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड ऐसे कंसेप्ट वाले ऑब्जेक्टिव करने हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली तुम्हारे लिए एक सब्जेक्टिव और एंड ऑब्जेक्टिव की वीडियो लेकर आ रहे हैं, एंड बिल्कुल कंसेप्ट में जाकर समझेंगे एक एक बात को, एक ऑब्जेक्टिव के साथ 3-4 ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं, जैसे अभी वैसे ही करने वाले हैं। तो तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि तुम इजीली 400 से 450 का टारगेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, भाई साहब, तो ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यही एक अपवाद है कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। एंड अगर आप ग्रेफाइट को नहीं जानते होंगे, सबको जानते हैं लगभग, पेंसिल में जो काला आपको भाग दिखाई देता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है, तो कार्बन का प्रूफ होता है, ये भी याद रखना, कोयला का प्रूफ होता है। आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, आम मीटर से किसे मापा जाता है, तो धारा को मापा जाता है, याद रखना आम मीटर से किसे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कहते हैं, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, दर्पण सूत्र है शायद, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एंड ये प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में देता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव भी हम ही करवाएंगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जरूर कमेंट करना है कि इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश तो क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। एंड इसका ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे, कभी ये आप भूल ही नहीं सकते एंड कंफ्यूज नहीं हो सकते कि किस लेंस से किसका निवारण किया जाता है। देखो निकट, यहाँ पर देखो निकट, निकट में ज्यादा शब्द हैं, बिल्कुल ज्यादा शब्द हैं, और अवतल में भी ज्यादा शब्द है, तो जिसमें ज्यादा शब्द है उसमें ज्यादा शब्द वाला ही उसका निवारण होगा। और जैसे पूछेगा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो इसमें कितने शब्द हैं, बहुत कम। एंड उत्तल लेंस में भी कम शब्द हैं, तो कम शब्द वाले को दूर करने के लिए कम शब्द वाला लेंस लगेगा, ज्यादा शब्द वाले को दूर करने के लिए ज्यादा शब्द वाला लगेगा। एंड अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा तो नीचे जरूर कमेंट करना, इससे बहुत सारे ट्रिक तुम्हें बताएंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प ही होता है सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें होता है एंड्रोसियम गाइनोसियम, यानी कि नर भाग जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड मादा भाग जिसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग होती किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का चयन किया था, याद रखना मटर का चयन किया था।
एंड मटर का चयन क्यों किया था? क्योंकि इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे गुण प्रदर्शित करता है और बहुत जल्दी जल्दी प्रजनन करता है, जिससे आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चयन किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? तो भाई साहब यहाँ पर देख तो हो एम बराबर यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, एम इक्वल टू वी बाई यू होता है, याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो यहाँ पर देख तो परितारिका, परितारिका जिसे हम आइरिस भी बोलते हैं, ये क्या होता है? रंगीन भाग होता है। एंड कॉर्निया कैसा होता है भाई साहब? तो ये ना रंगीन होता है ना कुछ भी, ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड इसी आइरिस की वजह से कॉर्निया का रंग आपको काला, भूरा, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है? किस वर्ण मतलब किस कलर का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। एंड यही कारण है कि आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है, यही कारण है। एंड ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको आसानी से तुम यहीं से लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन है? केंचुआ है भाई साहब। एंड ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है, तो इसलिए इसको ठीक से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब ऐसा अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, फिर भी ये रह गए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों में ये हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने इनका उपयोग लेना छोड़ दिया, ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। एंड आज अवशेष के रूप में बच गए हैं, इनका कोई काम नहीं है, उसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। एंड हमारे आंख में भी एक अवशेषी अंग पाया जाता है, उसका नाम नीचे जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को किया जाएगा पिन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कराए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो? यहाँ पर देख तो वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हमने कुछ ही सेकंड पहले आपसे पूछा था, इसका जवाब हम दे देते हैं। तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था, याद आ गया। ये चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन सोशल साइंस में भी पूछा जाता है एज इट इज, इसलिए आपको हम बता दिए, तो इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर ग्रीस लगा दिया जाएगा, तभी आप जंग से रोक सकते हैं, जंग संक्षारण से रोक सकते हैं। पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, एंड यही विधि हम लोग उपयोग करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर। और इनमें से सभी, तो ये सारे विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है आपको, तो वो है सोडियम। जी हाँ, सोडियम, सोडियम बिल्कुल आपका राइट जवाब है, सोडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेघा रोग है। कौन सा रोग है? घेघा। एंड कई बार नाम चेंज कर देता है एंड बच्चे इसे छोड़कर चले आते हैं, इसे गोइट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? याद रखना, गोइट्रा भी कहते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। गोइट्रा पूछे या घेघा पूछे, बात एक ही है, तो याद रखना गोइट्रा रोग से भी इसको जाना जाता है। एंड यहाँ पर देख तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज, शुगर, और भारत को शुगर की राजधानी यानी मधुमेह का राजधानी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हाइट ग्रोथिंग हार्मोन होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ पर देख तो विखंडन के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय होता है। जी हाँ, अंडाशय किस रूप में बदल जाता है? तो फल में बदल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहा जा रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट हमारे घरों में आता है। और बैटरी में कैसी धारा होती है? डीसी करंट यानी दिष्ट धारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं?
जिस दिन बादलों वाला दिन हो, क्योंकि उस दिन सूर्य नहीं आएगा तो आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा, तो बादलों वाले दिन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अग्रदीप में कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। याद रखना, अग्रदीप में अवतल दर्पण होता है, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो बहुत जल्द हम 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन लेकर आ रहे हैं, तो चाहते कि आप भी उस वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो का जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.42 होता है मेरे भाई, याद रखना 2.42 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। एंड नीचे तुम कमेंट करो कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी यानी कि कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को, याद रखना। और कन्वर्जिंग लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, याद रखना, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। एंड वहां पर था बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस का मतलब होता है जिसमें दोनों लेंस हो, उत्तल और अवतल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम, याद रखना, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज एंजाइम कार्य करता है वसा पर। यहाँ पर देख तो अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसनांग है। मछली किससे सांस लेती है। तो भाई सब गिल से, याद रखना। यहाँ पर देख तो मेढक वाला हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है त्वचा से। मेढक ऑलरेडी फेफड़ा से भी लेता है एंड गिल से भी लेता है। तो तीनों यहाँ पर देखते हैं। मेढक टेडपोल अवस्था में सिर्फ गिल से ले सकता है सांस। जब वो मेच्योर हो जाता है उसके बाद वो गिल से सांस नहीं ले सकता, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एंड्रोजन क्या है। तो नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम। क्या है, ओम है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। कितनी बार बच्चे सोना ऑप्शन में दिया होता है तो सोना को देखते देखते उसको टिक मार देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अच्छा आघात वर्ध पूछे तो बिल्कुल हो सकता है चांदी, लेकिन इसमें सोना सबसे अच्छा आघात वर्धक सोना होता है, याद रखना है, लेकिन सबसे अच्छा चालक चांदी ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते तो कह रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑस्टर्ड ने किया था। ऑस्टर्ड का प्रयोग भी पूछता है आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उसको भी हम बहुत जल्द समझने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अभी हमने इसको डिस्कस करके आया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो वो आयरन है। आयरन सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इन 4 ऑप्शन के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 and 4, लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ये अधातु होता है। एंड यहाँ पर तो कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, एक तो हीरा हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, दूसरा फ्लोरीन हो गया, फुलेरिन होता है, जिसमें 64 कार्बन होते हैं, याद रखना 64 कार्बन की चेन होती है। ये विद्युत का क्या होता है भाई साहब, ग्रेफाइट सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी ये एक अपवाद है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्काइन। और जिसमें एक बंध हो उसे एल्केन कहते हैं, और जिसमें द्विबंध हो उसे एल्कीन कहते हैं। इन तीनों को याद रखना। इसमें कितना बंध, एक, इसमें 3।
एंड इसमें 2 बंद होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अम्ल का पीएच मान होता है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर देख तो उदासीन जो होता है उसका 7 होता है, यानी कि लवणीय, और यहाँ पर 14 भी क्या होगा, क्षारीय ही होगा। यहाँ पर देख तो 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, 7 उदासीन या लवणीय। तो पीएच स्केल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, धोने वाले सोडे का आणविक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O, ये धोने वाले सोडे का सूत्र है। खाने वाले सोडे का सूत्र क्या है, इसी में आंसर है, नीचे कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, क्या है, मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, याद रखना, मेथेनोइक अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है, तो याद रखना उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा, और जब निर्वात ऑप्शन दे तो हवा से भी ज्यादा निर्वात में होती है, लगभग हवा में होता है 2,96,000 एंड यहाँ पर होता है 3,00,000, इसीलिए निर्वात को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब को और कैसे लिख सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, जूल प्रति सेकंड, कैसे लिख सकता है, जूल प्रति सेकंड। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 77 नंबर प्रश्न, कौन निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, एंड वो सूत्र कैसे आया है, ओम्स के लॉ से, इसको भी याद रखना, ओम्स ने दिया था वो सूत्र। यहाँ पर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, संगमरमर का पूछे या फिर भाई सब चौक का सूत्र पूछे तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कर रहा है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं क्षारीय होते हैं, क्योंकि हमारे दांत के अंदर जो होते हैं उसका पीएच मान जो होता है वो लगभग 5 से 6 के बीच में होता है, अम्लीय होता है, इसलिए हम टूथपेस्ट कैसा लगाते हैं, क्षारीय, ताकि न्यूट्रल हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर कैसा बनाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसीलिए क्षारीय टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर देख तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर का पीएच परास बीच कार्य करता है, किससे किसके बीच में कार्य करता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है, यानी हमारा शरीर भी क्षारीय माध्यम के रूप में कार्य करता है। एंड एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है, ताकि तुम्हारे कमेंट को किया जाए पिन एंड तुम्हारा कम्युनिटी पोस्ट में किया जाए कमेंट पोस्ट और तुम बन जाओ विनर। तो विनर बनना चाहते हो तो इसके बाद जो बोनस क्वेश्चन आएगा उसका जल्दी से आंसर देकर बताना। तो देखते हैं कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो भाई साहब ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक अपवाद है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, याद रखना तरल अवस्था में पाया जाता है। और कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो है मरकरी, यानी जिसे हम पारा भी कहते हैं, इसे Hg से भी डिनोट किया जाता है, Hg से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देख तो धातु में पारा है और अधातु में ब्रोमीन है। चलो अब बोनस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देख तो प्यारे तुम्हारा बोनस वाला क्वेश्चन आ चुका है जिसका तुम्हारा इंतजार था, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ ताकि तुम भी विनर बनो एंड तुम्हारा भी नाम कम्युनिटी पोस्ट में आए। तो देख तो क्वेश्चन कह रहा है रक्त को थक्का बनाता है, कौन थक्का बनाता है, ऑप्शन नंबर ए है लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आंसर नीचे कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर कर देना। मेरे दोस्त तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना काम कर सकते हो, शेयर जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।